हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी एक ताज़ा समाचार विज्ञप्ति के लिए कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल के द्वारा यह लेटर 17/11/2023 को जारी किया गया। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2024 की होने वाली प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। ये पत्र कार्यालय से ही जारी किया गया है। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय सचिव के द्वारा जारी किया गया यह प्रेस विज्ञप्ति है। इसको आप लोग ध्यान से देखें। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाओं का डेट निर्धारित कर दिया गया है। प्रथम और द्वितीय चरण 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण की परीक्षा 25 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक होगी, जिसमें मंडल आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन तथा बस्ती मंडल आएगा। और द्वितीय चरण में जो 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में होगी, इसके अंतर्गत अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी तथा गोरखपुर मंडल के परीक्षार्थी अपनी प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होंगे। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट भी मिर्ज़ापुर मंडल में आता है। इसका मतलब जिला सोनभद्र के समस्त कक्षा 12 के प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। और यह द्वितीय चरण की परीक्षा 2 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक होगी। यानी 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में इंटरमीडिएट में शामिल होने वाले समस्त परीक्षार्थी अपने विषय से संबंधित अपने चार्ट फाइल की तैयारी के साथ तैयार रहेंगे। 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में ही जो भी प्रयोगात्मक शिक्षक नियुक्त होते हैं वो अपना डेट देंगे और जिस डेट पर विद्यालय पर उनका आना होगा उस डेट पर विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसलिए 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में कोई भी डेट, फिजिक्स का अलग डेट होगा, केमिस्ट्री का अलग डेट होगा और बायोलॉजी का अलग डेट होगा। इसका मतलब हुआ कि विशेष रूप से यदि आप सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं या मिर्ज़ापुर मंडल से रिलेट करते हैं तो द्वितीय चरण की परीक्षा आपके लिए 2 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 के मध्य होनी है। आप अपने प्रैक्टिकल से संबंधित समस्त तैयारियों के साथ पूरी तत्परता से तैयार रहें ताकि आपकी यह प्रयोगात्मक परीक्षा छूटने न पाए। प्रिय विद्यार्थियों, यह पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय से आते ही अब बोर्ड परीक्षा की प्रक्रिया बिल्कुल शुरू हो गई। अब आपको मन और मस्तिष्क से बिल्कुल लग जाना चाहिए और आपको अपनी परीक्षा के लिए तैयारी में जुट जाना चाहिए। फिलहाल आज हम अभी बात करते हैं इस पूरे पत्र की कि इस पत्र में क्या आपके लिए है। इसको आप ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2024 की इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं निम्नांकित कार्यक्रमानुसार 2 चरणों में उनके सम्मुख अंकित मंडलों में आने वाले जनपदों की संपन्न कराई जाएंगी। ये जो तिथि निर्धारित की गई है ये मंडल वाइज है। अलग जो जनपद जिस मंडल में आते हैं उन जनपद की परीक्षा उस निर्धारित चरण में होगी। जैसे प्रथम चरण जो 25 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक होगी, जिसमें मंडल आएंगे आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन तथा बस्ती। और द्वितीय चरण की जो परीक्षा है वो 2 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक होगी। इसमें आने वाले मंडल हैं अलीगढ़, मेरठ,
मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी तथा गोरखपुर। प्रयोगात्मक परीक्षाओं के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी तथा परीक्षकों की नियुक्ति आदि की सूचना परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त होगी। परीक्षाओं की सूचिता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रधानाचार्यों को प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में संपादित कराना होगा, जिसके साथ ही परीक्षाओं के आयोजन की रिकॉर्डिंग प्रधानाचार्य द्वारा डीवीआर में सुरक्षित रखी जाएगी और उन्हें मांगने पर परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना होगा। दूसरे नंबर पर सूचना है कि हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं गत वर्ष की भांति विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर संपादित कराई जाएंगी। हाई स्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क कर प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन, नैतिक, खेल एवं शारीरिक शिक्षा तथा इंटरमीडिएट की खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से परिषद की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इस कार्य हेतु दिनांक 10 जनवरी 2024 से वेबसाइट क्रियाशील हो जाएगी। तीसरे नंबर पर समाचार है कि विद्यालय स्तर पर आयोजित कराई जाने वाली कक्षा 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं दिनांक 5 जनवरी 2024 से 12 जनवरी 2024 के मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा आयोजित करवाई जाएंगी। यानी प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी प्री बोर्ड की होंगी, जो 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में प्रधानाचार्य के द्वारा आयोजित करवाई जाएंगी प्रत्येक विद्यालय पर। वहीं दूसरी तरफ कक्षा 9 और 11 के लिए भी यह सूचना है कि विद्यालय स्तर पर आयोजित कराई जाने वाली कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाएं तथा कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाएं दिनांक 13 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 के मध्य प्रधानाचार्यों द्वारा आयोजित कराई जाएंगी। यह विशेष सूचना निकल कर आ गई है। इसका मतलब है कि आपके बोर्ड की जो परीक्षा भी है वो निश्चित रूप से फरवरी में ही कोई ना कोई डेट आने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा भी 13 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में संपन्न हो जानी है और साथ ही 9 फरवरी तक आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा भी कंप्लीट हो जानी है। इसका मतलब आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो निश्चित रूप से 9 फरवरी के बाद कोई भी डेट निर्धारित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा निश्चित रूप से फरवरी के मध्य से होने की संभावना अत्यधिक दिख रही है। इसलिए आप सभी को अब पूरे मनोयोग के साथ अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और इन सूचनाओं को और इन दिनांक तिथियों को अपने मन और मस्तिष्क में रखते हुए इनसे पहले आपको इनसे संबंधित सारी तैयारी कर लेनी चाहिए और बल्कि रिवीजन के लिए भी आपको समय सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि तैयारी करने के बाद रिवीजन का भी समय बचा रहे। प्रिय विद्यार्थियों, ये बोर्ड परीक्षा का से संबंधित प्रारंभिक सूचना है जो बिल्कुल यह दर्शाती है कि अब परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए आप अपनी प्रयोगात्मक परीक्षा और साथ ही साथ अपने बोर्ड की परीक्षा के लिए पूरे अपने मन से और बिल्कुल अब कहीं भी अपना समय अनावश्यक व्यर्थ न करते हुए पूरी तरह से अपने अध्ययन पर केंद्रित हो जाइए और बोर्ड परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए तैयारी में जुट जाइए। आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पूर्व अपने हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करता हूं कि आप अपने विषय को अब संगठित करते हुए और समेटते हुए अब अपने रिवीजन पर लग जाइए, ताकि आपकी परीक्षा बेहतर हो सके।